नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले वो खबर जिसके सामने आने के बाद परमाणु युद्ध की टिक टिक एक बार फिर से शुरू हो गई। खबर दरअसल ये है कि नॉर्डिक देश डेनमार्क ने अपने परमाणु बंकर का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया है। परमाणु बंकर का काम लोगों को परमाणु हमले से बचाना होता है। डेनमार्क पर व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा बहुत ज्यादा हाई है। डेनमार्क के काफी करीब रूस परमाणु हमले की तैयारी भी दिखा चुका है। सवाल यह है कि क्या परमाणु बंकर का खुलना न्यूक्लियर वॉर का सस्पेंस थ्रिलर है। डेनमार्क में पहली बार क्यों खुला टॉप सीक्रेट बंकर? यह डेनमार्क का टॉप सीक्रेट बंकर न्यूक्लियर बंकर है। यह ऐसा वैसा बंकर नहीं, यह परमाणु हमले का रक्षक है। पहाड़ी के अंदर मौजूद इस गुफा में पहली बार कैमरा खुला तो क्या क्या दिखा? क्या डेनमार्क को परमाणु हमले का खतरा सता रहा है? सबसे बड़ा सवाल, डेनमार्क किसके न्यूक्लियर निशाने पर है? Third World War was a possibility, and also a Third World War with the use of nuclear weapons. So they built this government bunker. इस टॉप सीक्रेट बंकर न्यूक्लियर बंकर की तस्वीरों को कहां फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा होगा? इस न्यूक्लियर बंकर को कहां फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा? इसे कहां रिवाइंड करके देखा जा रहा होगा? सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, रूस की न्यूक्लियर फोर्स इस बंकर की लोकेशन को लॉक कर चुकी है। यह बंकर डेनमार्क की पहाड़ी के अंदर 60 मीटर की गहराई में है। यहां बंकरों का ऐसा जाल है जिसे डेनमार्क का पाताल लोक कहा जाता है। इसे शीत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। डेनमार्क के न्यूक्लियर बंकर का यह दरवाजा बरसों बाद खुला है। कई वर्षों बाद पहली बार खुला है। डेनमार्क के इस बंकर का नाम रेगान वेस्ट बंकर है। इसे परमाणु हमले का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसके तैयार होने के वर्षों बाद तक डेनमार्क ने बंकर से जुड़ी हर एक जानकारी को छुपा कर रखा था, लेकिन अब इस बंकर को डेनमार्क ने जनता के लिए खोल दिया है। ये पहाड़ी के अंदर बसा डेनमार्क का अदृश्य ठिकाना है। पाताल में बसा एक ऐसा ठिकाना जहां लाइटों की रोशनी से घुप अंधेरा मिट चुका है। ये एक ऐसा अभेद किला है जिसकी गुफाओं का अंत ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलेगा। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश की स्पेशल फोर्स चकमा खा जाए। ऊपर पहाड़ी पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी फट जाएं, तो इसके सन्नाटे में आकर मिसाइलों का शोर शून्य हो जाता है। इस बंकर को पहली बार डेनमार्क के लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिखाया जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ कितना पुख्ता इंतजाम है। रेगान वेस्ट नाम का यह बंकर साल 1968 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 350 लोगों के रहने की जगह है। This is a nuclear bunker, and here would be living the Danish government, the regent, some press, some communications people, and some people to make everything work, the machines and the ventilation and so on. So all in all, 350 people living in here. बड़ा सवाल, क्या डेनमार्क को रूस से परमाणु खतरा सता रहा है? जब से रूस ने बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से अधिक देर तक परमाणु बॉम्बरों के उड़ान का युद्धाभ्यास किया था, तब से नॉर्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की इस उड़ान को नॉर्डिक देश परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर क्यों देख रहे हैं?
डेनमार्क के सबसे बड़े डर की वजह देख लीजिए। रूस ने अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 को बेरेंट सागर के ऊपर उड़ाया है। रूस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ाया है। इस अभ्यास में रूस Tu-160 के साथ MiG-31 को भी शामिल कर चुका है। Tu-160 रूस का अहम परमाणु बम वर्षक विमान है। रूस ने जब से इसका वीडियो जारी किया है, पूरे नाटो में खौफ की लहर दौड़ गई है, क्योंकि रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान हैं जिनके जरिए रूस किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन युद्ध में भी कर चुके हैं। रूस की तरफ से भले ही ये कहा गया कि ये विमान में ईंधन भरने का अभ्यास था, लेकिन नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरकर रूस ने सीधे 4 देशों को चुनौती देने की कोशिश की है, क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के हवाई मेल ने पुतिन को टेंशन में ला दिया है। रूस से मुकाबला करने के लिए इन 4 देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब 4 देश के लड़ाकू विमान एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे। अब इन 4 देशों ने एक साथ रूस से मुकाबला करने का फैसला किया है। साथ मिलकर एक दूसरे के आसमान की हिफाजत करेंगे। अगर 4 देशों में किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई हरकत हुई तो 4 देश मिलकर जवाब देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही इन 4 देशों को हमले का डर सता रहा है। रही सही कसर रूस के लड़ाकू विमान पूरी कर देते हैं। रूस के फाइटर जेट कभी फिनलैंड के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, कभी स्वीडन को डराते हैं, कभी नॉर्वे की निगरानी करते हैं, तो कभी डेनमार्क को डराते हैं। रूस से आने वाले खतरे को देखते हुए इन 4 देशों ने बहुत बड़ा फैसला किया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया है, जिसका मकसद है रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। इसके लिए करार में 3 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला संयुक्त कमान और नियंत्रण, दूसरा फैसला संयुक्त हवाई क्षेत्र निगरानी, तीसरा फैसला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास। इस समझौते को स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के वायुसेना कमांडरों ने मिलकर किया है, जिसे नॉर्डिक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी पहल बताया जा रहा है। संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता पर 4 देशों के वायुसेना प्रमुखों ने दस्तखत किया है। फिनलैंड के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल जुहा-पेक्का केर्नेन, स्वीडन के मेजर जनरल जोनास विकमैन, नॉर्वे के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल रॉल्फ फोलन और डेनमार्क से एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जान डैम ने मिलकर इस करार को असली जामा पहनाया है। इस करार के तहत अब अगर किसी भी देश के हवाई इलाके में कोई घुसपैठ हुई तो 4 देशों की वायुसेना मिलकर जवाब देगी। इस करार के पूरा हो जाने के बाद रूस से जंग के हालात में अगर एक तरफ रूस के लड़ाकू विमान होंगे तो दूसरी तरफ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के 300 से अधिक लड़ाकू विमान होंगे। साफ है, अगर रूस की एयरफोर्स ने इन देशों को डराने की कोशिश की तो 4 देशों के फाइटर जेट मिलकर जवाब देंगे। नॉर्वे के पास 57 F-16 फाइटर जेट और 37 F-35 फाइटर जेट हैं। इसके साथ ही नॉर्वे ने 15 और फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। फिनलैंड के पास 62 F-18 हॉर्नेट जेट है, वहीं 64 F-35 का ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि डेनमार्क के पास 58 F-16 है। 27 नए F-35 खरीद रहा है। वहीं स्वीडन के पास 90 से ज्यादा ग्रिपेन्स जेट है। दरअसल 4 नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि 4 देशों ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए ये फैसला किया है। अपनी हवाई सीमाओं को महफूज करने का प्रण लिया है। नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद से हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नॉर्डिक देशों को बड़ा खतरा कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से है। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है।
ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। सवाल है, क्या रूस की सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रहे हैं? क्या इसी वजह से पहले स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने मिलकर संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौता किया और अब डेनमार्क अपने न्यूक्लियर बंकर की सीक्रेट तस्वीरें जारी कर रहा है? डेनमार्क नाटो का मेंबर है, उस नाटो का जिसका संगठन ही रूस को खंड खंड करने के लिए हुआ था। अगर रूस ने डेनमार्क पर हमला किया तो इसे नाटो पर हमला माना जाएगा और ऐसी सूरत में नाटो की 31 देशों की सेना रूस पर टूट पड़ेगी। यही वजह है कि पुतिन के आदेश पर रूस में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाया गया है। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के उन बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हुआ जो बरसों से बंद पड़े थे। रूस के तहखानों पर ताला जड़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों में फुल रफ्तार के साथ काम शुरू हो गया। यहां तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गईं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया गया है। यहां नाटो का रेडिएशन वार भी खाली चला जाएगा। रूस के ये बंकर अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को की धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। ये मॉस्को की जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा पाताल लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। इन्हीं सुरंगों के रास्ते पुतिन को उनके खास परमाणु बंकर तक पहुंचाया जा सकता है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। साफ है, परमाणु हमले से बचने की तैयारी दोनों तरफ हुई है। रूस के परमाणु बंकरों की तस्वीर तो दुनिया पहले भी कई बार देख चुकी है, लेकिन डेनमार्क ने बिना कुछ कहे पहली बार अपने परमाणु बंकरों का दरवाजा खोल न्यूक्लियर वार की नई तकरार का डेंजरस चैप्टर खोल दिया है।